फ्रेंड्स, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आता है, देखिए हमारा सेंसर ऑपरेट होगा और सेंसर से कनेक्टेड जो भी लोड है वह ऑपरेट होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो सेंसर्स का हमने यूज़ किया है, जो कि लेज़र बीम सेंसर या आप इसे थ्रू बीम सेंसर भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आएगा, उस कंडीशन में हमारा सेंसर ऑपरेट होकर जो भी लोड को हमें कंट्रोल करना है उसे वह ऑपरेट करेगा। देखिए हमारे पास यह दो सेंसर है। सबसे पहले देखिए यह थ्रू बीम सेंसर में ये TX दिया गया है, दैट मीन्स यह ट्रांसमीटर सेंसर है, और यह RX दैट मीन्स यह रिसीवर सेंसर है। तो किस तरह से इन सेंसर्स की वर्किंग रहेगी, किस तरह से वायरिंग की जाएगी, समझ लेते हैं। देखिए जो ट्रांसमीटर सेंसर होता है, इसमें हमारे पास दो वायर्स दिए जाते हैं। देखिए रेड और ब्लू, जिसमें हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट की जाएगी। वही रिसीवर सेंसर में हमारे पास 3 वायर होते हैं। देखिए रेड और ब्लू इनपुट पावर सप्लाई के लिए होते हैं, और जो ब्लैक वायर होता है यह आउटपुट वायर होता है। चूँकि हमारे पास यह जो सेंसर है यह NPN एनो टाइप का सेंसर है। देखिए क्योंकि NPN सेंसर है तो इसका आउटपुट हमें नेगेटिव मिलेगा। यदि ये PNP टाइप का सेंसर होता तो इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलता। चूँकि NPN सेंसर है तो रेड वायर से हमें नेगेटिव मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ इसका स्पेसिफिकेशन, जैसे इनपुट वोल्टेज 10 to 35 वोल्ट दिया गया है, और इसकी रेंज 5 मीटर तक यह सेंस कर सकता है। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। देखिए हमारा सेंसर 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है, और लोड हमें जो कंट्रोल करना है वो 220 वोल्ट AC का है। आप चाहे तो कोई स्टार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई भी लोड को 220 वोल्ट के कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सेंसर 24 वोल्ट का है, लोड हमारे पास 220 का है। इसके लिए हमें स्विचिंग कोई डिवाइस कनेक्ट करना होगी, जो कि हम जिसके ज़रिए 24 वोल्ट से 220 वोल्ट स्विचिंग कर सके। तो 24 से 220 वोल्ट स्विचिंग के लिए आप कोई भी SSR का यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास रिले का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ग्लास रिले की इनपुट सप्लाई 24 वोल्ट DC है। कनेक्शन के लिए हमने क्या किया, एक SMPS कनेक्ट किया है, जो कि देखिए 220 वोल्ट AC सप्लाई को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। देखिए लाइन न्यूट्रल हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है। यहाँ से प्लस मिलेगा जो कि 24 वोल्ट का रहेगा, नेगेटिव यहाँ मिलेगा, और अर्थिंग आपको इनपुट में कनेक्ट करना होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है, जैसे कि TX RX सेंसर, इंडक्टिव सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, साथ ही साथ SMPS, आप देख सकते हैं टाइमर, SSR, ये सभी प्रोडक्ट मैंने मेड टू ऑटोमेट वेबसाइट से परचेज़ किया है। मेड टू ऑटोमेट वेबसाइट पर जाकर आप सभी तरह के काउंटर, टाइमर, कंट्रोलर, सेंसर, सभी तरह के प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस अवेलेबल है, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाना काफ़ी सिंपल है। गूगल पर आपको सिंपल सा मेड टू ऑटोमेट सर्च कर देना है। पहला ही जो रिजल्ट रहेगा उसको जाकर आपको ऑन कर देना है, और आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। इस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास थ्रू बीम सेंसर में ये ट्रांसमीटर सेंसर है, इसमें 2 वायर्स दिए जाते हैं, और रिसीवर सेंसर में टोटल 3 वायर्स दिए जाते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले रेड को हम यहाँ पर लूप कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंसर में हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है और नेगेटिव कनेक्ट करना है। तो रेड और ब्लू को देखिए हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, इस तरह से लूप कर लिया है। अभी देखिए इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेते हैं। SMPS के पॉजिटिव में देखिए हमने सेंसर का पॉजिटिव रेड कनेक्ट किया है, ब्लू को SMPS के नेगेटिव में कनेक्ट किया है। अभी देखिए रेड वायर सेंसर का आउटपुट रहेगा, तो रेड वायर के ज़रिए हमें रिले को ऑपरेट करना है। सबसे पहले हम रिले का फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए 13 और 14 इसकी कॉइल होती है, जिसमें हमें 24 वोल्ट DC कनेक्ट करना होता है। इस रिले में देखिए 9 कॉमन है, 9 के साथ 1 नंबर NC में रहता है और 5 NO में रहेगा। और वही दूसरे कॉमन की बात की जाए तो 12 नंबर जो पॉइंट है हमारे पास, देखिए 12 नंबर पॉइंट कॉमन है, 12 के साथ 4 NC में रहेगा और 8 NO में रहेगा। ठीक है, आपके पास जो भी रिले हो पहले आप इसकी ड्राइंग रीड कर लीजिए। यदि आप SSR के ज़रिए कनेक्शन करना चाहते तो वो भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। देखिए ये NO पॉइंट होता है,
तो आपको रिले का एनो नहीं यूज़ करके यदि एसएसआर कनेक्ट कर रहे हैं तो एसएसआर के कॉमन और एनो का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर से आउटपुट आएगा। चूंकि एनपीएन सेंसर है तो नेगेटिव आउटपुट आएगा। तो इसे देखिए, अभी हमने 13 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए नेगेटिव जो है वो सेंसर के जरिए आएगा और जो पॉजिटिव है उसे हम एसएमपीएस से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए 14 नंबर पॉइंट में हमने एसएमपीएस से पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट किया है। जब भी सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो नेगेटिव सेंसर से आएगा। यदि आप एसएसआर को यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव जो रहेगा वो आपको सेंसर से कनेक्ट करना होगा। काफ़ी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए लोड हमारे पास 220 वोल्ट का एक बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं। तो बल्ब में देखिए न्यूट्रल हम जो हमारे पास एसएमपीएस में सप्लाई है यहाँ से कनेक्ट किया। आप चाहे तो एमसीबी से भी कर सकते हैं। अभी जो लाइन वायर हमें देना होगा, देखिए यहाँ रिले के आउटपुट से एनो से देना होगा। यदि एसएसआर को यूज़ करते तो एसएसआर के आउटपुट से आप इसे कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखिए रिले का जो एनो पॉइंट है उस एनो में बल्ब के लाइन वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब इसके कॉमन में, रिले के कॉमन में हमें लाइन कनेक्ट करना होगी। तो एसएमपीएस से ही जो इनपुट सप्लाई आई है वहाँ से लाइन वायर को लिया है और इसे रिले के कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। देखिए क्या होगा, जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर जो कॉमन की सप्लाई है वो एनो से पास होगी। एसएसआर में भी सेम कनेक्शन आपको करना होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए अभी हम रिले को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और वर्किंग को एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन किया। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा सेंसर्स के सामने तो सेंसर ऑपरेट होगा। ये जो सेंसर का यूज़ किया है डॉल्फिन कंपनी के सेंसर हमने यूज़ किए हैं। आप यदि इसे परचेस करना चाहते तो मेट टू ऑटोमेट वेबसाइट पर जाकर किसी भी टाइप के एसएसआर, रिले या सेंसर को परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।